We are live and welcome to all our viewers from LWG Literary Warriors Group। आप सबका स्वागत है। एक और नया प्रोग्राम हम लेकर आए हैं यहाँ पर। थोड़ा अलग तरह का प्रोग्राम है इस बार। आप लोग सब जानते हैं कि हम यहाँ पर तरह तरह के प्रोग्राम्स करते हैं, कहानियों का प्रोग्राम करते हैं, कविताओं के तो करते ही हैं, बहुत कुछ करते हैं। और अभी अक्टूबर में पूना में कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग में हमारी लिटरेरी फेस्टिवल भी होने वाली है, जिसको 2 दिन का फेस्टिवल। वहाँ पर आपको डांस भी मिलेगा, कल्चरल प्रोग्राम भी मिलेंगे, पैनल डिस्कशन भी होगा। तो आप सबको मैं इनवाइट करता हूँ, आप सब आइए, उसको एंजॉय कीजिए। आप उसमें पार्टिसिपेट करना चाहें तो आप पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं। और टिंग टोंग, ये एडवर्टाइजमेंट मेरा पूरा हुआ। अब हम वापस आते हैं अपने प्रोग्राम के ऊपर। तो आज का प्रोग्राम हमारा थोड़ा अलग। आप सब लोग जानते हैं, आप लोग सबने सुना ही होगा, जानते ही होंगे, मियां तानसेन और बैजू बावरा। ये दो नाम शायद ही आज कोई होगा ऐसा जिसके जिनके बारे में नहीं जानता या जिन्होंने इनका नाम नहीं सुना। आज संगीत के क्षेत्र में किसी को भी आप पूछो तो और कोई नाम न जाने तो भी तानसेन को जरूर जाने। लेकिन तानसेन और बैजू इतने फेमस होके आज उनकी बंदिश कितने लोग जानते कि उन्होंने क्या कंपोज किया, कैसा कंपोज किया, उसके क्या शब्द लिए, ये कितने लोग जानते हैं। हाउ मेनी पीपल एक्चुअली नो अबाउट द लिरिक्स ऑफ दोस वर्ड्स, बिकॉज व्हाट दे सैंग, वो जो गाते थे वो लिरिकल था, उसमें लिरिक्स थे, पोएट्री है। तो वो एस्पेक्ट को, उसको हम डिस्कस कर रहे हैं आज यहाँ पर। और उसके लिए हमारे साथ में यहाँ पर 2 युवा कलाकार हैं। एक है चिंतन उपाध्याय, जो कि बड़ौदा से, इस समय बड़ौदा से हैं, वैसे मूलतः ये भावनगर के हैं। और एक है मेघना सरदार, जो कि पूना से। आप दोनों ध्रुपद वोकलिस्ट हैं, दोनों पंडित उदय भवलकर जी से कई सालों से सीख रहे हैं ध्रुपद। और मैं इन दोनों को करीबन 20 एक साल से तो जानता ही हूँ, शायद ज्यादा भी हुए हो तो मुझे याद नहीं, पर कम से कम 20 साल से तो दोनों को मैं देखते आया हूँ, सुनते आया हूँ। एंड दे आर ऑल, बोथ ऑफ देम, वेरी गुड टॉप क्लास सिंगर्स टुडे। So they will be talking about the program. They will be talking about the artists, that is मियां तानसेन और बैजू बावरा। उनकी बंदिशों के बारे में वो बताएंगे भी और गा के भी सुनाएंगे। लेकिन ये प्रोग्राम जो है हमारा, ये म्यूजिक का प्रोग्राम, प्राइमरीली म्यूजिक का प्रोग्राम नहीं है। तो हम यहाँ पर आपको सिर्फ गाना सुना नहीं रहे, हमारा फोकस उसकी पोएट्री पर है। पर क्योंकि ये म्यूजिकल बंदिशेस थे, संगीत की बंदिशेस थी, तो इसको सिर्फ पोएट्री बोलकर फायदा नहीं है जब तक कि आप सुने नहीं। तो थोड़ा गाना भी है और थोड़ी हमारी बातचीत, इस तरह से हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं। और शुरुआत में कर रहा हूं यहाँ पर एक प्रश्न से, जो कि चिंतन दादा को पूछना है कि आप लोगों का, मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन जब मैंने लिखा, वहां पर पोस्टर बनाया, तो दोनों के लिए ध्रुपद वोकलिस्ट शब्द मैंने वापरा। तो ध्रुपद क्या है, क्यों वहां पर अब क्लासिकल नहीं बोलकर सिर्फ ध्रुपद हमने क्यों कहा, और तानसेन और बैजू, क्योंकि आज हमारा फोकस ऊपर है, तो इनका और ध्रुपद का क्या आपस में रिलेशन था, इसके बारे में थोड़ा सा आप लोगों को। जी दादा, पहले तो मैं आप सबका बहुत आभारी हूँ, अनूप दादा का आभारी हूँ कि उन्होंने ये अपॉर्चुनिटी दी हमें। और ये अभ्यास भी उस उद्देश्य से हो जाता है हमारा। तो जैसे कि अनूप जी ने पूछा है कि ध्रुपद क्या है, तो ध्रुपद ये एक हमारा गायन वादन का एक ऐसा प्रकार है जो भारतीय संगीत में सबसे प्राचीन माना गया है।
और ऐसा मैं कहूँगा कि ऐसा एक मौखिक परंपरा का एक प्रकार है जिसमें जो सदियों पुरानी राग गायन विद्या है वो उसमें अभी भी सुरक्षित है। उसमें अभी भी आज जो बड़े-बड़े कलाकार हैं वो अगर कुछ राग का कुछ जानना चाहते हैं तो बोलेंगे वो उसका जो ध्रुपद है वो जरा एक बार देख लें, उसमें वो राग का स्वरूप पता चल जाएगा। क्योंकि वो मौखिक परंपरा से चला आ रहा है और बहुत ही डिसिप्लिन में सिखाया जाता है, सीखा जाता है। गुरु शिष्य परंपरा में इसकी तालीम होती है। जैसे इसमें ऐसा कहते हैं कि वेदों से इसकी उत्पत्ति मानी गई है। तो वेद भी आज कोई विद्यार्थी सीखने जाए तो उसको भी मौखिक परंपरा से सिखाया जाता है वेदाभ्यास। तो वैसे ही ध्रुपद संगीत है वो भी इसी प्रकार से सिखाया जाता है, सीखा जाता है। और ये जो गायन प्रकार है उसमें ऐसा है कि दो विभाग है मुख्य। एक है जो आलाप बोलते हैं और एक है जो पद आता है, साहित्य, बंदिश। तो आलाप का जो इसमें विशेषता है कि सुर के ऊपर इतना धैर्य से रुकते हैं कि पूरा आप उसमें समाहित होके आप अपने आप को देख सकते हैं। आपकी पूरी अंदर की जो प्रक्रिया है विचारों की, अपने मन को आप पढ़ सकते हैं। तो अभी भी वो इतना फॉर्म सुरक्षित है कि आज पूरी दुनिया में ध्रुपद के लिए जो एक अट्रैक्शन है उसका मूल कारण ये रहा है कि लोगों को इसमें से बहुत हीलिंग, बहुत शांति, बहुत मेडिटेटिव एक्सपीरियंस होता है। और आलाप में मुख्यतः जो र, न, री, नूम, ते, त ये जो अक्षर इस्तेमाल किए जाते हैं तो ये जो है वो ओम, हरि, नारायण, अनंत ऐसे सब शब्दों का अपभ्रंश है। हरि में से जो री का साउंड है उसी में लोगों ने इतना अभ्यास किया सालों तक, सदियों तक कि उसका एक पूरा कम्युनिकेशन क्रिएट हो गया। और ऐसा कहा कैसे कह सकते हैं कि एक जो डिवाइन सोर्स है सीधा उससे जुड़ने का इसमें बन सकता है। लेकिन ये गुरुमुखी विद्या तो इसको गुरु से ही सीख सकते हैं। और दूसरा जो पक्ष है जो बंदिश उसमें तानसेन, स्वामी हरिदास, बैजू बावरा, बख्शू नायक ऐसे बहुत सारे पुराने प्राचीन गवैयों और संगीतकारों की बंदिशें हमें आज इसमें मिलती हैं। तो ध्रुपद के बारे में तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा अभी। तो बैजू का और तानसेन का इससे ध्रुपद से फिर क्या रिलेशन, क्यों आपने जैसे कहा कि उनकी बंदिशें मिलती हैं, पर आज जो हम सीखते हैं वो है ज्यादा, जो सुनते हैं ज्यादा वो ख्याल, तो उस समय ख्याल नहीं था। जी 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 नहीं थी। जी जी। तो ये जो जिस समय की ये बात है तो ऐसा कहते हैं कि पहले मैं तानसेन जी के बारे में आई एम श्योर आप सब लोग को पता ही होगा कि तानसेन जो थे वो अकबर बादशाह के दरबार में जो 9 रत्न थे उनमें से एक तानसेन थे। और तानसेन खुद बहुत अच्छे गायक थे और उन्होंने अनेक बंदिशों की रचना की है जो ध्रुपद की रचनाएं हैं। तो आज ऐसी बहुत सारी रचनाएं मिलती हैं जो तानसेन द्वारा रचित थी। और मैं ऐसा भी कहूँगा कि क्योंकि ये मौखिक परंपरा रही है तो बहुत सारी ऐसी बंदिशें भी रही होगी जो उन्होंने खुद ने कंपोज की होगी शायद, और वो वैसे की वैसी उस परंपरा में चली आ रही है। लेकिन इतनी सदियों पहले की ये बात है इसलिए कोई ऐसे हमको पता नहीं होता है कि ये एक्चुअली उनकी कंपोजिशन है या नहीं। लेकिन ये क्योंकि श्रद्धा और विश्वास और डेडिकेशन का ये मार्ग है पूरा, तो गुरु शिष्य परंपरा में, मौखिक परंपरा में ये जो चली आ रही है बंदिशें, तो उसमें बहुत सारी बंदिशें ऐसी हैं जो उन्होंने खुद ने भी शायद कंपोज की होगी और आज के संगीतकारों ने भी उसको बंदिशों जो उनके शब्द थे उसमें ट्यून बना के उसको कंपोज किया है। और जो बैजू बावरा जो उनका भी मैं यहाँ उल्लेख करना चाहूँगा कि मानसिंह तोमर जो हमारे राजा थे यहाँ के भारत में, तो उनके जो पत्नी थी मृगनयनी, जो रानी मृगनयनी, आपने नाम सुना होगा, तो वो बैजू के पास वो सीखते थे मृगनयनी। और ऐसा कहते हैं कि मृगनयनी बहुत चतुर थी और बहुत सारे क्षेत्रों में वो कुशल थी और ध्रुपद भी सीखते थे वो और वीणा भी बजाते थे वो, और बैजू थे वो उनके गुरु रहे हैं। और बैजू जो थे वो भी ध्रुपद गायक थे। और ऐसा भी एक कहा जाता है कि स्वामी हरिदास जो वृंदावन में थे
तो उनसे तानसेन जी तालीम लिए थे। और बैजू जो थे वो भी उनके पिताजी के निधन के बाद उनकी माँ उनको वृंदावन लेके आई थी, और वहाँ उनका स्वामी हरिदास जी से मुलाकात हुई और वहाँ उनसे उन्होंने तालीम भी पाई थी। तो ऐसा भी कहते हैं कि वो दोनों एक ही समय में कॉन्टेम्पररी थे, और स्वामी हरिदास जी के वो शिष्य भी रहे हैं दोनों। और स्वामी हरिदास जी क्योंकि दोनों के गुरु भी थे, तो वो भी ध्रुपद गाते थे। और उस समय में जो भी हमारे प्राचीन संगीत की जो परंपरा थी, ध्रुपद या उससे भी पुरानी जो प्रबंध परंपरा है, तो शायद वो इनके भी निष्णात ज्ञाता रहे होंगे। जी चिंतन दादा, तो ये जो आपने सुना सब कि चिंतन दादा ने बताया कि समझिए कि 1500 के आसपास के समय की बात है ये, और उस समय स्वामी हरिदास जी जो थे उनके शिष्य थे, मियाँ तानसेन भी उनके शिष्य थे, बैजू बावरा भी उनके शिष्य थे, और वे सब उस समय ध्रुपद गायक कहलाते थे, ध्रुपद गाते थे। और उनके जो कंपोज किए हुए बंदिशेज हैं, उनकी जो लिखी हुई चीजें हैं, वो हमारे पास में आज भी आई हुई है। वैसी की वैसी आई है क्या, ये एक प्रश्न उठाया जा सकता है, क्योंकि उनको जिसने सुना वैसा कोई आज इंसान जिंदा नहीं। आज जो भी है किसी ने उनको एक्चुअल लाइफ से सुना नहीं, पर ऐसा माना जाता है कि ये बंदिशें उनकी हैं, उनसे द्वारा लिखी गई है, उनके द्वारा कंपोज की गई है। और वो बंदिशों को आज जो हम गाते हैं उनके अंदर उनके नाम भी जगह जगह पर मिलते हैं जी। तो उससे हम अंदाजा लगाते हैं कि हाँ ये उनकी बंदिशें होनी चाहिए। जी बिल्कुल। और इन बंदिशों के बारे में मेघना आपसे सवाल करूंगा कि उस समय भी क्या आज हम जिस तरह की भाषा बोलते हैं उस तरह की भाषा में थे, या संस्कृत में थी, या उर्दू में थी, या किस भाषा में थे, और किस तरह के विषय क्या थे उसमें उस समय? प्रणाम सबको। दादा थैंक यू, आज आपने ये अवसर हमको दिया है, हमारा छोटा सा प्रेजेंटेशन हम कर सके इस बारे में। ये जो ज्यादातर बंदिशें है ये देखा जाता है कि ब्रज भाषा में रचित हुई है। ब्रज भाषा का ओरिजिन अगर हम आज का जियोपॉलिटिकल लोकेशन देखें तो मथुरा, आगरा, वृंदावन, ये जो रीजन है यहाँ से ब्रज भाषा की उत्पत्ति मानी जाती है। श्री कृष्ण का लाइफ और लीगेसी वहां पे होने की वजह से एक स्पिरिचुअल और कल्चरल सिग्निफिकेंस बहुत ज्यादा है इस लैंग्वेज का पूरे संस्कृति पे। उस समय में यहाँ पे भक्ति मूवमेंट का भी एक उगम माना गया, जहाँ पे बहुत सारे कवि जैसे सूरदास, जैसे कि मीराबाई, अमीर खुसरो साहब, इनका बहुत काम हमें ब्रज भाषा में मिलता है। एक हम डेफिनेटली कह सकते हैं कि ब्रज भाषा का एक फोनेटिकल कनेक्शन, यानी उसका जो स्वभाव है वो बहुत पोएटिक और मेलोडियस है। इसकी वजह से इसका म्यूजिक में बह जाना बहुत सहजता से हो पाता है, जो शायद संस्कृत में थोड़ा बहुत लिमिटेशन बिकॉज ऑफ द रिजिड ग्रामर रूल्स या ऐसे हो सकता है। इसकी वजह से शायद ये जो भाषा एक आम समाज में बहुत अच्छे से घुल मिल गई, उसी वजह से उसका कल्चरल और म्यूजिकल कनेक्शन ज्यादा बढ़ गया। और ध्रुपद, हमारे दर्शक थोड़े आतुर हो रहे हैं कि रेस्टलेस हो रहे हैं कि बोले हमको गाना कब सुनने मिलेगा। जी, तो एक लोगों को बताना चाहूंगा बीच में कि हम बातचीत जो है वो ज्यादा अभी इतनी ही है, आगे जो है वो आपके सामने सब बंदिशें ही हैं। और जैसे कि मैंने बात की थी कि जो विषय है, अलग अलग विषयों पे ध्रुपद बंदिशें लिखी जाती हैं, उनमें से एक डिवोशनल टॉपिक काफी हैवी है, काफी बंदिशें आपको डिवोशनल मिलती हैं। तो मेघना से रिक्वेस्ट है एक डिवोशनल बंदिश शब्द बताकर फिर उसे जरा गा के सुनाए। जी, मैं तानसेन जी की एक चौताल में निबद्ध बंदिश पूजन चली महादेव, बहुत ही सुंदर वर्णन
एक तरह का चित्र हमारे सामने खड़ा होता है। इतना सुंदर वर्णन इस बंदिश में किया गया है। आई विल जस्ट शेयर द वर्ड्स बिफोर सिंगिंग। पूजन चली महादेव, चंद्र बदनी मृग नयनी, हंस गमनी पार्वती, कर लिए अग्रथाल, पुष्पन के गुंधे हार, मुख दिय राजराय, देवन देव महादेव, सज नख शिख सोलाऊ सिंगार, बरनी न जाए सुंदरता छवि, तान सेन धूप दीप नैवेद्य ले, ध्यान धरो हर 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 आदि देव। तानपुरा ठीक है? लाउड है? एकदम ठीक है।
बहुत सुंदर मेघना, बहुत अच्छे। यहाँ पे हमारे पास में कमेंट्स आ रहे हैं लगातार। पूनम पांडे जी, रेणु मिश्रा जी, शिवनाथ शर्मा जी, अपर्णा प्रधान, सब तारीफ कर रहे हैं, सभी को पसंद आ रहा है। मेलोडियस वॉइस, बहुत सुंदर गायन। इतने these are like jewels and we are able to express and experience it. It is our big fortune. जी, और आप लोगों ने जैसे सुना देखा कि ये जो बंदिश थी कि पूजन चली महादेव चंद्र बदनी मृग नयनी हंस गमनी पार्वती, कि पार्वती जी शिव जी को पूजने जा रही हैं। ये पूरा उसका डिस्क्रिप्शन है कि हाथों में उन्होंने थाल ले रखी है, उसके अंदर किस तरह से हार साथ में लिए हैं वगैरह वगैरह, इस तरह से सारा तो उसका डिस्क्रिप्शन है। तो ये था एक बंदिश जो कि लास्ट में आपने देखा, इसके अंदर जो था वर्ष तानसेन धूप दीप नैवेद्य लिए। तो जो तानसेन जब उन्होंने वहां पर लिखा, ये इससे हमें पता चलता है कि तानसेन की रची हुई बंदिश है। और इसी तरह से अब एक बैजू की बंदिश एक लेते हैं। उस बंदिश के बारे में आपको थोड़ा सा मैं बताना चाहता हूं पहले कि वो जो समय था, उस समय थोड़ा जो वहां गड़बड़ होती थी कि वैष्णव और शैव, इन दोनों समुदायों के बीच में आपस में की उतनी मेलजोल तो नहीं थी। तो उस समय के जो कई आपको ये इस तरह से वहां उस समय के जो संत कवि थे उनके द्वारा लिखी हुई आपको कई चीजें मिलेंगी जहां पर कि उन्होंने एक ही बात कहने की है कि ये दोनों एक हैं, एक जैसे हैं, इनको आप इनमें भेद मत करिए। तो उस भाव को लेते हुए ये बैजू की बंदिश है। इसके अंदर उन्होंने हर लाइन में एक शब्द वापरा है शिव जी के लिए और एक शब्द वापरा है कृष्ण के लिए। बंसीधर पिनाकधर चिंतनधर। जी दादा, बिल्कुल। हाँ, जैसे अनुप दादा ने बहुत अच्छा वर्णन किया इस बंदिश के जो बैकग्राउंड है इसके बारे में। तो इतना सुंदर साहित्य है, देखिए उनकी क्या सुंदर कल्पना है और क्या छंद बन रहा है। बंसीधर पिनाकधर गिरधर गंगाधर मुकुटधर जटाधर हो श्री हरिहर सुधाधर विषधर धरणीधर शेषधर चक्रधर शूलधर नरहर शिव शंकर। बड़ा सुंदर साहित्य है। मैं चिंतन दादा आपको मैं बीच में थोड़ा इंटरप्ट कर रहा हूँ कि आपने जैसे जब मेघना को सुना तब आप लोगों ने देखा कि उसके अंदर 4 अलग अलग लाइनें थी, 4 हिस्से थे गायकी। तो ध्रुपद गायकी में उस समय नॉर्मल में ये 4 हिस्से हुआ करते थे, पर समय आते आते काफी कुछ उसमें से लोग भूल चुके हैं या भूल नहीं गए हैं, तो भी गाना कम कर दिया है। तो ये बंदिश है, इसके यदि 4 हिस्से हैं। हालांकि आजकल 2 ही हिस्से गाए जाते हैं, पूरे 4 बहुत कोई नहीं गाते हैं। पर मैंने एक बार सुना था और उसके ऊपर कहीं किताब से भी मैंने थोड़ा रिसर्च किया था, तब मिला था। तो इसके शब्द आपको मैं बताना चाहता हूँ कि बंस, जैसे चिंतन दादा ने पहली 2 लाइन तो बताई कि बंसीधर पिनाकधर गिरिधर गंगाधर मुकुटधर जटाधर हो श्री हरिहर सुधाधर विषधर धरणीधर शेषधर चक्रधर शूलधर नरहर शिव शंकर। फिर आगे की 2 लाइन है रमाधर उमाधर गोपीधर गौरीधर भस्मधर कुमकुमधर पीतांबर व्याघ्रांबर और नंदीधर गरुड़धर कैलाशधर वैकुंठधर कहे बैजू बावरे सुनहो गुनीजन निसदिन हरिहर ध्यान उरधर। उर यानी मन में। क्या बात। इनके हरि और हर दोनों का ध्यान आप मन में रखो
रोज ये काम। तो ये पूरी बंदिश है, पर चिंतन दादा 2 लाइन सुना रहे हैं, पहले 2 हिस्सा जिसे हम स्थायी अंतराल कहते हैं। जी जी बिल्कुल जी। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। और हमारे साथ जिस तरह से लोग जुड़े हुए हैं सभी, अपर्णा जी कह रही है वाह बहुत बहुत खूब मजा आ गया, एक अलग ही माहौल बना दिया, सुनकर बहुत ही आनंद आ रहा है। थैंक यू अपर्णा जी। और यहाँ पे हमारे पास 2 क्वेश्चंस भी आए हैं, आपको पूछ रहा हूँ। एक तो आंसर ऑलरेडी हमारा हो चुका है कि पूर्णा जी ने पूछा है कि तानसेन भी कोई पेन नेम यूज करते थे क्या। तो
आपने जैसे बंदिश में सुना कि तानसेन धूपदीप लिए, जो आगे पहले हमने बंदिश में मेघना ने सुनाया, तो वहां पे खुद का नाम उन्होंने यूज किया है, अलग से कुछ नाम उन्होंने यूज नहीं किया, पेन नेम जैसा यूज नहीं किया। और दूसरी चीज, हमारा दूसरा प्रश्न आया है सुरेखा साहू जी की तरफ से। उन्होंने पूछा कि मैंने सुना है कि ध्रुपद बहुत कठिन है सीखना, तो इसके बारे में मेघना आपका क्या एक्सपीरियंस है? शॉर्ट में एकदम, क्योंकि लोग हमारे बहुत रेस्टलेस हो जाते हैं, वो सब सुनने, गाना सुनने यहाँ पे आए हैं। कोई भी कला सीखना मुश्किल भी है और आसान भी है, क्योंकि मुश्किल इसीलिए है क्योंकि it is very demanding in the sense it requires your whole commitment and surrender and dedication. पर आसान इसलिए है क्योंकि it is a very joyous process, it gives you a lot of enjoyment और एक फुलफिलमेंट का सेंस भी है उसमें। तो आई वुडंट कैटेगरिकली से कि ध्रुपद बहुत मुश्किल है, कोई भी कला उसमें बह जाना इज डिफिकल्ट एंड जॉयफुल एट द सेम टाइम। बिल्कुल सही, आई टोटली एग्री मेघना। और चलिए आगे चलते हैं। तो हमने जैसे पहले दो बंदिशें देखी, दोनों डिवोशनल बंदिश थी, और ध्रुपद गायकी ओरिजिन आया उसका मंदिरों से, तो इसलिए ध्रुपद में अंदर एक डिवोशन का एस्पेक्ट जो था वो बहुत था। पर जब ध्रुपद इटसेल्फ जो पॉपुलर ज्यादा हुआ वो हुआ दरबार में जी। और जब दरबार में गाया जाता है तो नेचुरली वो बादशाह या राजा जो भी है उसकी तारीफ तो किसी को भी करनी ही पड़ेगी, उसके बिना वो नहीं चलेगा, ये आप सब समझते हैं, जानते हैं। तो बादशाह की तारीफ में बंदिश है। अब इसमें आप एक चीज ध्यान रखें कि बैजू ने बादशाह के बारे में, बादशाह के राजाओं के बारे में बहुत कुछ नहीं लिखा है, उनका ज्यादा भक्ति का मिजाज था। पर तानसेन दरबार गायक थे, नवरत्न थे, तो बादशाह के बारे में कहते भी थे, लेकिन ये भी नहीं था कि बादशाह के सामने बिल्कुल नतमस्तक थे कि बादशाह ने जो किया सो सही किया। ये क्या मैं रेफरेंस किस चीज का दे रहा हूं मेघना जानती है, समझ रही है, तो मेघना वो किस्सा बताकर अपनी बंदिश। सुहा राग में आधारित झपताल में ये बंदिश है। शुभ मुहूर्त शुभ घड़ी दिन, बैठो तकत आज दिल्ली पति नर रे, खंड प्रमंडल लाल हीरा नग मोती, मोतियन को शीश छत्र धरो रे, शुभ मुहूर्त। इसका किस्सा शायद मेघना नहीं सुनाना चाह रही, तो मैं ही बता देता हूं। इसका किस्सा इस तरह से बताया जाता है कि उस समय जैसे आदर से बात करना है, बादशाह भी हर किसी को अरे तरह इस तरह से शब्दों से बात नहीं कर सकते, पर कभी गलती से या किसी कारण से अकबर बादशाह के मुंह से निकल गया अरे तानसेन। अब वो चीज जो थी तानसेन को अखर गई कि ये रे शब्द ये कैसे कह सकते हैं बादशाह, इज्जत के साथ में जो बात करनी चाहिए, तो ये रे वाले शब्द भाषा अच्छी नहीं है। पर मुगल बादशाह है अकबर, तो उनको हर ऐसे तो नहीं कह सकते। तो तानसेन ने ये बंदिश रची कि इसके अंदर आपने मुझे एक बार रे कहा है, मैं आपको 2 बार रे कहूंगा कि शुभ मुहूर्त शुभ घड़ी दिन, बैठो तखत आज दिल्ली पति नर रे, और खंड प्रमंडल लाल हीरा नग मोती, मोतियन को शीश छत्र धरो रे। बोले कि आपने मुझे एक बार रे कहा तो लो मैं आपको 2 बार रे करता हूं। और ये बंदिश नाग सुहा मेघना।
शोभा माहुराता शोभा माहुराता शोभा घड़ी जीना बैठो तकता आज दिल्ली बाती ना रे शोभा माहुराता शोभा खंडा प्रामंडाला खंडा प्रामंडाला लाल हीरा नागा मोती मोतिया शीशा छात्रा धारो रे शोभा माहुराता शोभा वाह दादा, बहुत 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 बढ़िया, बहुत ही सुंदर रचना है, बहुत सुंदर रचना है। और रेणु जी ने यहाँ थोड़ा हंसी मजाक करते हुए कहा कि मुझे तो सब रे कहते हैं क्योंकि मेरा नाम ही रेणु है। तो फिर मुझे लग रहा है रेणु जी को बहुत सारी बंदी से लिखनी पड़ेगी अभी। रेणु जी बहुत अच्छी कवयित्री हैं, बहुत अच्छा लिखती हैं, पर अब आपने उनको टॉपिक दे दिया है चिंतन दे रहे, तो अब तो देखते हैं वो क्या लिखती है। और उनका ही एक प्रश्न है कि ध्रुपद शब्द कहाँ से आया, तो उसके लिए मैं थोड़ा सा बीच में मैं ही बता देता हूँ कि ध्रुपद का अर्थ है कि जो स्टेडी रहे। ध्रुव तारा उससे कहते हैं कि ध्रुपद का है कि जो स्टेडी है, जो बदलता नहीं है। और इसको हम देखते हैं, जो इसके पहले के जो गाने के जो स्टाइल था जिसे प्रबंध गायकी कहते थे, उसमें एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक पूरी लाइनें सब गानी चली जाती थी। पहली लाइन दूसरी लाइन कभी रिपीट नहीं होती थी। आज भी अगर आप देखें कि हनुमान चालीसा अगर आप पढ़ते हैं तो आप उसमें शुरू से लेके आखिर तक लाइन से पढ़ते चले जाएंगे, आप उसमें पहली लाइन बार 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 रिपीट नहीं करते। पर दूसरे जो ध्रुपद की शैली जब शुरू हुई और उसके साथ में जैसे अलग तरह से काव्य जब शुरू हुआ कि उसमें एक लाइन को बार बार रिपीट किया जाने लगा, तो वो जो लाइन जो रिपीट होती थी उसको ध्रुपद कहा जाता है। आज भी उसको कविताओं में आप अगर पुस्तकें देखें तो आपको उसमें आपको मिलेगा कि वहां पर पहली लाइन के बाद में दो लाइनों के बीच में ध्रुव लिखा हुआ मिलेगा। ये ध्रुव है यानी ये ध्रुव पद है, ये लाइन बार बार रिपीट की जा रही है। तो ये दो अर्थ है कि एक तो है कि उसमें बदलाव नहीं है और एक ये कि वो एक लाइन रिपीट हो। और ये ध्रुपद के इसके बैकग्राउंड थोड़ा सा आपने प्रश्न पूछा। और अब अगले टॉपिक के ऊपर आते हैं, श्रृंगार। अब जैसे कि मैंने अभी आपसे कहा कि बैजू ज्यादा डिवोशनल भक्ति प्रकृति के थे, पर उन्होंने भी श्रृंगार की बंदिश इतनी बढ़िया रची है, इतनी बढ़िया लिखी है। और उस बंदिश के अंदर फिर उन्होंने वो भक्ति कहीं रहती तो उनकी छिपी तो नहीं रह सकती है, तो ऐसी लास्ट में उन्होंने ट्विस्ट दी है उसमें चिंतन दादा से भक्ति जो इनके बैजू की बंदिश। जी दादा,
जैसे दादा ने बताया कि ये श्रृंगार का पद है, बहुत ही सुंदर शब्द है। और जैसे मैंने इसके पहले बताया था कि कुछ बंदिशें ऐसी हैं कि जिसका साहित्य है और आज के कलाकारों ने उसको कंपोज किया है। तो ये जो पुरिया धनाश्री राग में हमारे गुरुजी पंडित उदय भवालकर जी, उन्होंने इसकी रचना, सांगीतिक रचना उनकी है, और शब्द जो है वो बैजू के हैं, और ताल सूल ताल है। तो ये पहले मैं शब्द बताना भूल गया आपको। शब्द है सुंदर अति नवीन प्रवीण महाचतुर मृग नयनी मनहरनी चंपक बरनी नार। स्थाई है। फिर अंतरा है नाभि सरोज श्रीफल उरोज चंद्र बदनी शुक नासिका भोहे धनुष कामधार। इसमें जो थर्ड और फोर्थ पार्ट है उसको हम क्रमशः, चारों पार्ट को हम स्थाई, अंतरा, अभोग, संचारी ऐसे कहते हैं। तो इसका जो अभोग है वो है अंग अंग सुगंध गुंजत सुवास आवत नाही क्रोध शांत स्वरूप बारन के भार। और संचारी है जिसमें बैजू का नाम आएगा। धन धनता को भाग जासों पिया पास बैजू प्रभु बस कर लीन है काम जाल डार सुंदर अति नवीन। तो मैं आपके सामने, जी दादा आपका माइक बंद है जी। मैं एक मिनट आपको बीच में मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ। जी जी। कि आपने दर्शकों को, कि आपने देखा कि सुंदर अति नवीन प्रवीण महाचतुर मृग नयनी वगैरह सारा डिस्क्रिप्शन है, वो नारी का डिस्क्रिप्शन है, उसकी सुंदरता का डिस्क्रिप्शन है। आवत नाही क्रोध, ये भी एक डिस्क्रिप्शन का उसकी सुंदरता का हिस्सा है कि वो नाराज नहीं होती है। तो इतना सब कहने के बाद में लास्ट में जो मैंने कहा कि ट्विस्ट है, वो ट्विस्ट किस तरह से बैजू ने लिया है कि इस तरह की नारी, इस तरह की पिया जिसके पास धन धन ताको भाग जासो पिया पास, जिसके पास ऐसी पिया पास में हो, और बैजू प्रभु बस कर लीनो काम जाल डाल, कि बैजू ने प्रभु को, बैजू कहते हैं कि ऐसी नारी ने जिसने प्रभु को भी बस में कर लिया। तो नारी की सुंदरता भी है और वहां पर साथ में वो भक्ति भी इस तरह से आ रही है कि वो इतनी वो सुंदर है इस तरह से कि उसने खुद प्रभु को बस में कर लिया। ये सुन इसकी बंदिश। चिंतन दादा आप। क्या बात है दादा, बहुत बढ़िया। सुंदर अति नवीन सुंदर अति नवीन प्रवीण महाचतुर प्रवीण महाचतुर मृग नयनी मनहरनी चंपक बरनी नार सुंदर अति नवीन सुंदर नाभि सरोज
श्रीफल उरोज चंद्राबदनी शुकनासिका भोहे धनुष कामधार सुंदर नवीन सुंदर अंग अंग सुगंध गुंजत सुवास अंग अंग सुगंध गुंजत सुवास आवत नाहि क्रोध शांत स्वरूप बारन के भार सुंदर नवीन सुंदर धन धन ताको भाग धन धन ताको भाग जा सो पिया पास धन धन ताको भाग जा सो पिया पास बैजू प्रभु बस कर लीने काम जाल डार सुंदर नवीन सुंदर नवीन प्रवीण महाचतुर मृग नयनी मनहरणी चंपक बरनी नार सुंदर नवीन सुंदर। थैंक यू। वाह वाह, बहुत सुंदर। क्या बात। और सबसे अच्छा मुझे जो लगा, एक कमेंट में आपको पढ़ के सुना रहा हूँ कि आलाप ही इतना अच्छा था कि शब्दों की जैसे जरूरत ही नहीं महसूस हुई। उन्होंने एक कमेंट में पूरे हमारे जो ध्रुपद की गायकी का है उसका सार उन्होंने रख दिया कि बिल्कुल सही बात। आलाप के ऊपर हम पूरा 3 घंटे हम आलाप कर सकते हैं बैठे। हाँ, और मैं यहाँ कुछ ऐड करना चाहूंगा, जैसे आपने रेणु जी के कमेंट के बारे में कहा, ध्रुपद के अर्थ के बारे में जो पूछा था, मुझे यहाँ से वो कनेक्शन दिख रहा है कि जहाँ शब्द की जरूरत ना हो, ऐसा एक कनेक्शन जहाँ पे मुझे लगता है कि भाषा में झूठ बोलने के रास्ते बहुत मिल जाएंगे, लेकिन नाद ऐसा एक जरिया है जिसमें झूठ बोलना मुश्किल है, जो सुनकर पकड़ लेता है। सांप पे जैसे खड़ा होता है आदमी गाने वाला, तो सुनने वाला पकड़ लेते कि इसके, जैसे हमारे गुरुजी पकड़ लेते हैं कि ध्यान यहाँ रखो गाने में, कहाँ भाग रहे मन तुम्हारा पता चल रहा है। तो ये जो ध्रुव पद का अर्थ मुझे ऐसा भी लगता है कि जो ऐसी चीज, जो ऐसा सत्य जो बंधा हुआ है, जो अटल है, उसको मौखिक परंपरा से आलाप के माध्यम से बिना शब्दों का इस्तेमाल किए हुए उसको परंपरागत तरीके से उसको आगे 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 पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचाना, उसका भी एक ध्रुपद मुझे इसमें भी दिख रहा है। इसका अर्थ ये भी है। बहुत सुंदर कहा चिंतन दादा। और हम जहाँ विषय की बात कर रहे थे, तो एक विषय हम एक लास्ट में लेना चाहेंगे कि उन्होंने ध्रुपद की रचनाओं में ज्ञान की भी बातें की है, तो यहाँ पर और तरह के ज्ञान तो है, पर संगीत के ज्ञान के ऊपर भी इन्होंने काफी कुछ लिखी हुई है बंदिशें। तो उसी तरह से एक राग है तोड़ी, और उस राग में जो नेहा तानसेन ने बंदिश लिखी है कि तोड़ी रागिनी अलापत गावत बीन बजावत उपवन मृग रिझावत। उपवन मृग रिझावत, क्योंकि तोड़ी राग के बारे में ये प्रसिद्ध है कि अगर उसे अच्छे सही तरह से गाया बजाया जाए तो जंगल में से जो हिरन है, मृग हैं, वो भी रिझ के अपने आप उसको सुनने आ जाते हैं। ये उसके बारे में प्रसिद्ध है। तो इसलिए ये इस तरह से उन्होंने कहा है। तो शब्दों के साथ में मेघना
मियां तानसेन की बंदिश राग तोड़ी। और दादा राग के जो चित्र रेफरेंस है उसमें भी अगर हम तोड़ी का चित्र देखें तो इस बंदिश में जो वर्णन आता है उसी का चित्र आज भी कि एक लेडी गा रही है और एक हिरन चल के उपवन एक गार्डन में दिख रहा है, वो रेफरेंस आज भी हम देख सकते हैं बंदिशों में जो आया है। गावत बीना
बजावत पवन मृगरी जावत तोड़ी रागनी आलापत गावत तोड़ी रागनी आलापत। वाह वाह, बहुत बढ़िया मेघना, बहुत सुंदर। और हमारे पास समय की कमी हो रही है तो भी थोड़ा सा हम खींचेंगे प्रोग्राम को, क्योंकि दो चीज इसमें हमारे पास में भी एक बात बाकी है। एक प्रश्न आया था आज, पहले किसी ने पूछा था कि तानसेन और बैजू के बीच में जो कहा जाता है कि उनके बीच में कंपटीशन हुई और बैजू ने तानसेन को हराया, इसके बारे में किसी ने पूछा। तो वो चीज के बारे में मैं ही आपको बता रहा हूं कि लेट 70s की बात है। मैंने फिल्म जो म्यूजिक डायरेक्टर थे नौशाद, उनका एक इंटरव्यू सुना था। तो बैजू बावरा पिक्चर में ये दिखाया गया है कि तानसेन और बैजू की कंपटीशन होती है और तानपुरे का तार टूट जाता है और वो हार जाते हैं वगैरह वगैरह इस तरह से। जबकि म्यूजिक जो फैकल्टी है, जो म्यूजिशियंस की जो परंपरा है, उसमें इस चीज की कहीं कोई जिक्र नहीं। तो वो प्रोग्राम में, क्योंकि बैजू बावरा फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर नौशाद थे, नौशाद को उन्होंने पूछा कि ये चीज कहाँ से आई, जबकि लोग कहते हैं कि ऐसी कोई इस तरह की बात थी नहीं। तब नौशाद ने उस समय प्रोग्राम में ये चीज को कहा कि नहीं, ये बात जो पिक्चर में दिखाई गई है ये गलत है। इस तरह से तानसेन और बैजू के बीच में कोई कंपटीशन का कहीं कोई जिक्र नहीं है, पर ये पिक्चर को रोचक बनाने के लिए ये किस्सा इस तरह से दिखाया गया। तो जो जिसने भी पूछा है हमारे से जो सवाल कि तानसेन और बैजू के बीच में अगर इस तरह के कंपटीशन की बात करते हैं, तो नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन अब यहाँ पर कहानी में जो ट्विस्ट आता है हमारे कि किस तरह से है कि ऐसा जो कहा जाता है, जो संगीतकारों से, गुरुओं से मैंने सुना है वर्षों पहले, कि अकबर बादशाह ने तानसेन से पूछा कि ऐसे ऐसे मैंने सुना है कि दीपक राग गाने से दिया जलाया जा सकता है, तो क्या तुम जानते हो इसके बारे में? तानसेन ने मना किया कि नहीं, मुझे पता नहीं है, पर आप कहो तो मैं मेरे गुरु से सीख कर आ सकता हूँ। तो तानसेन गए हरिदास जी के पास में कि गुरु जी ऐसे ऐसे है, तो मुझे आप इसके बारे में आप बताएंगे, कुछ सिखाएंगे क्या मुझे दीपक राग? तब हरिदास जी ने मना कर दिया ये कहकर कि अब मैं बूढ़ा हो गया हूं, मैं इस तरह के राग नहीं गा सकता हूं, पर तुमको सीखना है तो मेरा शिष्य है बैजू, उसके पास चले। तो बोले वो बैजू कहाँ मिलेंगे? तो बोले अरे वो तो बावरा हो गया है, नहीं तो उनका नाम उनको नायक बैजू कहा जाता, नायक थे। बोले पर वो तो बावरा हो गया है, जंगलों में कहीं रहता है, उसे वहां ढूंढो। तो कैसे तैसे करके तानसेन ने उन्हें ढूंढवाया, ढूंढकर फिर उनसे सीखा। तब बैजू ने उनको कई बंदिशें, कई राग सिखाए। तो तानसेन ने की जो गुरुओं की जो लिस्ट मानी जाती है, उनमें से हरिदास जी के बाद में बैजू को उनका गुरु माना गया है। उनका कंपटीशन के बारे में कहीं कोई बात नहीं। कंपटीशन थी, पर कंपटीशन उसके बहुत पहले थी बैजू और नायक गोपाल के बीच। गोपाल एक साउथ की तरफ से एक बहुत ऊंचे गायक थे। उन्होंने बैजू को चैलेंज किया, उनके बीच में कंपटीशन हुई। बोलते कई दिनों तक वो कंपटीशन चलती रही। उसके बाद में बैजू ने एक ऐसे कंपोजिशन वहां पर राग उनको कंपोज करके सुनाई कि गोपाल को हार माननी पड़ गई। तब उसके बाद में गोपाल ने भी बैजू से कई कई सालों तक विद्या प्राप्त की, उनको गुरु माना।
तो वो जो बंदिश जो गोपाल और बैजू के बीच में जो कंपटीशन में हुई, वो बंदिश आगरा घराने में आज भी गाई जाती है। तो उसके शब्द में आपको सिर्फ उत्सुकता पूर्वक बता रहा हूं कि बैजू ने लिखा है कि विद्याधर गुणियन सो कहा करिए, विद्याधर यानी खुद को कह रहे हैं, खुद के लिए कि विद्या जो धरता है, विद्याधर गुणिजन से कहा करिए, कछु गुण चर्चा की लड़ाई लड़िए। चलो गुण के चर्चा के बारे में लड़ते हैं, लड़ाई लड़ते हैं। जो कछु आवे तो गाय सुनाए, वो गाकर सुनाओ, नहीं तो गुणीजन के चरण पड़िए। अगर नहीं सुना सकते हो तो गुणीजन के पांव पड़ो, पैर छुओ उनके। और फिर ये गोपाल से सीधा संबोधन है कि मेरो तेरो न्याय निरंजन के आगे, भगवान के आगे हमारे दोनों का न्याय होगा। चंदन बबूल को एक ठौर ना धरिए, कि कहाँ चंदन है और कहाँ बबूल है, उनको आप एक साथ में नहीं तोल सकते, एक साथ बराबर नहीं रख सकते, तो उनको साथ में मत रखो। और ज्ञान को समझवे को बहु बेख करिए, कि ज्ञान समझने को एक बहुत बेस, बेख यानी बेस, मूल, आधार। बोले कि ज्ञान को समझवे को बहुत बेख बेख चाहिए। कहे बैजू नायक तान न तरिए, कि आप तान में मत तरते चले जाओ, तान से कुछ नहीं होगा, अगर भेख समझना है तो उसके मूल में जाओ। तो ये जो बंदिश थी, ये उनके कंपटीशन की बंदिश थी। और इस तरह से बाजू के बाद में बहुत बंदिशें हैं जिन्होंने उसमें उन्होंने गोपाल को सीख दी है। तो एक बंदिश उसमें से इस तरह से भी है कि तेरे मन में इतनो गुण रे, जो तू होवे ते तो प्रकाश कर रे। तेरे मन में ही इतना गुण है कि तू जहां है वहां पे प्रकाश कर सकता है। हम जाने तुम सुरपुर, जो ही सुर आवे तो ही सुर भर ले। मैं जानता हूं तुम सुर से भरा हुआ है, जो आता है वो गा। पाहन पिघलाए, पत्थर पिघलाए, मृग ने बुलाया। देखिए टोड़ी की हमारी बात हुई कि वहां से मृग सुनने आ जाते थे, तो मृग ने बुलाया, ये भी वहां पे उसका जिक्र कर रहे हैं। जो बरसे मेघा सुर श्रुति भर ले, जिससे बादल बरसने लगे वैसे सुर श्रुति भरो। कहे बैजू नायक, ये देखिए लास्ट का जो है बैजू की किस तरह से बंदिश है कि कहे बैजू नायक सुन हो गोपाल। ये गोपाल से सीधा संबोधन है, नायक गोपाल, नायक बैजू। इस कहे बैजू नायक सुन हो गोपाल, नाद विद्या अथाह, बहुत बड़ी है, उसके कोई था नहीं है। कहे बैजू नायक नाद विद्या, सुनो हो गोपाल, नाद विद्या अथाह, काऊ से न अड़िए, किसी से अड़ना मत, क्योंकि इतनी बड़ी विद्या है, किसी के एक के बस की बात नहीं है। तो इस तरह से इसकी कहानी है। और एकदम अंत में जाते जाते एक बैजू की एक और बंदिश, उसके दो ही हिस्से आज हमारे पास में मिलते हैं, वो चिंतन से रिक्वेस्ट करूंगा। राग देसी, बैजू की बंदिश। जय जयवंती। जय जयवंत, सॉरी, जय जयवंत। शब्द है, हूँ चित चाहत पिया के मिलवे को, हूँ तो निराश भई वृंदावन बस के। कर चोरी फोर डारूं, मोती माला तोड़ डारूं, कजरा में धोए डारूं, जमुना में धस के। चित
थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू चिंतन दादा, थैंक यू मेघना, धन्यवाद दादा, इतना अच्छा। सभी दर्शकों को भी धन्यवाद, सब अभी तक जुड़े हुए हैं हमारे साथ और सब सुनना चाहते हैं। आज बहुत ही अच्छा आप लोगों ने सुनने किया, और जो हमने लास्ट के जो शब्द जो थे उसके साथ ही आज हम विदा लेते हैं कि कर चोरी फोड़ डालूं, हाथों की चूड़ी फोड़ डालूं, कर चूड़ी फोड़ डालूं, मोती माला तोड़ डालूं, कजरा में धोए डालूं, जमुना में धस के, हो चित चाहत पिया के मिलवे को, हो तो निराश भई वृंदावन बस के। मैं तो वृंदावन में बस के निराश हो गई, मुझे पिया यहाँ नहीं मिले। तो ये इतनी सुंदर बंदिश बैजू नायक बैजू बावरा के बंदिश के साथ में हम आज का ये प्रोग्राम समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ आप सबको आनंद आया होगा, अच्छा आया लगा होगा, और बहुत बहुत थैंक्स आप सबका, LWG का, नीलम सक्सेना का, और चिंतन उपाध्याय जी और मेघना सर, सबका बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, और गुड नाइट, शुभ रात्रि,
थैंक यू, नमस्ते, शुभ रात्रि।